जय श्री नारायण नारायण। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी को देवोत्थानी एकादशी और कार्तिक शुक्लो प्रबोधिनी एकादशी देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। इस कथा को मैं अब आरंभ करती हूँ। कार्तिक शुक्लो प्रबोधिनी एकादशी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सतम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी तभी पर तक गरजती है, पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधन एकादशी नहीं आती। तीर्थ समुद्र सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्य यज्ञ का फल मनुष्य को प्रबोधनी की उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार से 1 जन्म का पाप, सायंकाल भोजन करने से 2 जन्मों के पाप और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी ये एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के लिए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रूई के ढेर की तरह प्रबोधनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का उपवास करता है, उसको जैसा फल का है वैसा ही प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला जो अधम ब्राह्मण पर स्त्रीगमन करता है, उसको संतान नहीं होती। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है, उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। इसलिए जिससे संसार में निंदा न हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। जो कोई अपने मन में यह सोचते हैं कि हम प्रबोधन का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, स्वर्ण, पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता, जो एकादशी के जागरण से फल से मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय होती है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। यह समझकर मुनि श्रेष्ठ एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का उपवास करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके दशों दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल इस एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान, जाप दान, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इनमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल मिलता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य व्यर्थ है। हे मुने, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा उसका चौथाई लोग कहते सुनते हैं, उसका 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहानी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तदीप युक्त पृथ्वी 9 प्रकार की भक्ति करते हैं के सप्तदीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो, जिसे एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करें, स्नान करें, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुनो। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े, एकादशी को निराहार रहकर व्रत करें और दूसरे दिन भोजन करूँगा। यह पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव में प्रसन्नतापूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से
फूल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से और नित्य पूजन करने से तुलसी सुफल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोझ चढ़ाते हैं उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो चौकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हुए भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर लेते हैं। हे विप्र ऋषि, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान को चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उनसे करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्रह्म, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले से केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उड़कर नदी के तट पर चला जाए। वहाँ स्नान, दान, जप और नित्य क्रम करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की धारणा के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगी और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे या चित नियम में सुवर्ण सहित बैल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया हो उसको दक्षिणा सहित गो देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। फल छोड़े तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी का दान देना चाहिए और घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भरकर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और स्वर्ण देना चाहिए और व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को घी मिला हुआ समान भोजन कराना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देवस्थान में नित्य दीप जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बेली की भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भगत को ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीने में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में वैकुंठ हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल अधिक होता है। जय श्री नारायण नारायण, जय श्री नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आरती एकादशी माता की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करणी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख मावली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष से, नाम निर्जला सब सुख करणे, शुक्ल पक्ष से रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशयनी नाम कायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे,
कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनीय शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाशंकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी रमा मास, कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौंद मास की करो विनते पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय श्री एकादशी माता की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय।